दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। अहमदाबाद में एरोप्लेन हादसे के बाद पूरे देश में गम का माहौल है। हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि जगह जगह देने के लिए लोग उमड़ रहे हैं और सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि मृतकों की आत्मा को शांति मिले। मेरठ में भी व्यापारी संगठनों के लोगों ने यहां पर बच्चा पार्क पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और बाकायदा यह देखेंगे आप मेरे पीछे श्रद्धांजलि यहां पर दी गई है। मोमबत्ती लगाकर जो यात्री थे, जो शहीद हो गए, एक तरीके से कहूँगा शहीद हो गए, तो उनको श्रद्धांजलि दी गई है। मैं एक एक करके बात कर लेता हूँ कि जिस तरीके से हादसा हुआ है उसको लेकर के क्या सोचते हैं, और जो ये हादसा है ये एक कैसे संदेश भी है लोगों के लिए कि अगर कहीं इस तरह सफ़र करें तो चीज़ों को चेक कर लें। आजकल होता यह है कि लोगों ने वीडियो बना करके बताया कि प्लेन के अंदर चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, लेकिन निगलेक्ट किया गया और बड़ा हादसा हुआ। सर, सबसे पहले बताइए, आपका परिचय दीजिए और ये बताइए आपने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है, श्रद्धांजलि दी है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर के? मेरा नाम हाजी शारिक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल का मैं शहर का अध्यक्ष हूँ और ये बड़ी दुख की घड़ी है हमारे साथ। जैसे ये क्या नाम अहमदाबाद के अंदर प्लेन क्रैश हुआ, तो इसमें स्थिति इतनी खराब है, बड़े दुख के साथ हम कहना पड़ा है। हमारा व्यापार भी कर रहे हैं, हमारे व्यापारी सारे इस बात को लेकर बड़े दुखित हैं। बस हम ऊपर वाले से यही प्रार्थना, यही दुआ कर रहे हैं कि उनके परिवार को शक्ति सहन करने की शक्ति दे, और जो बेचारे यहाँ से चले गए, जो इसमें प्लेन में क्रैश में जो बेचारे उनकी मृत्यु हुई है, बड़ी दुख की बात है, और उनको सबकी आत्मा को शांति दे। आत्मा की शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन एयर इंडिया की फ्लाइट इस तरीके से करीब 150 लोगों को लेकर जा रही है और इस तरह से क्रैश होना, क्या मान रहे लापरवाही भी हो सकती है? इसमें देखो, इसकी जांच चल रही है, जो अधिकारी द्वारा जांच चल रही है, जैसे कि अभी आदेश किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इसकी जांच चल रही है। मगर बड़ी दुख की बात है, मगर ये कितने बड़े एक लंदन हमारी फ्लाइट जा रही है, कि एयर इंडिया फ्लाइट है, और इतनी बड़ी कमी आनी और इतनी बड़ी दुर्घटना, और बहुत बड़ी दुर्भाग्य भरी बात है। अच्छा, लोगों ने वीडियो बनाया, जो यात्री थे वो बता रहे थे कि एसी काम नहीं कर रहा है, जो दावे किए जा रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी थी जो काम नहीं कर रही हैं और प्लेन उड़ने के साथ साथ ही प्लेन डंप हो गया, गिर गया, क्रैश हो गया। तो क्या मान रहे जो यात्रियों ने बताया था, या यात्री हमेशा ये बताते हैं? अब तो चंद्रशेखर आज़ाद ने भी एक लेटर लिखा है कि मेरी यात्रा के दौरान भी इस तरह की बात आई थी और ऐसा कई बार हुआ है। तो क्या मानते हैं कि जो एयर इंडिया है उसको इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? एयर इंडिया की सबसे बड़ी गलती है, जैसे यात्री कह रहे थे, इस बात को बड़े गंभीरता से ध्यान देना चाहिए था, जो वहाँ पर ध्यान नहीं दे पाए वो। और बड़ी एक जब पब्लिक कह रही है, जनता कह रही है कि इसके एसी नहीं चल रहे, इसमें खराबी है। जैसे मैंने एक मतलब सुना था एक सोशल मीडिया के माध्यम से, कि कह रहे थे इस फ्लाइट का टाइम भी कम रह गया था, मगर उसके बावजूद भी इस फ्लाइट को उड़ाया गया, जिससे इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। आज सारा पूरा देश हमारा बहुत दुख की घड़ी में है, और हम इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ। अच्छा, ये बताइए, देश के लोग और देश के ऐसे-ऐसे उद्योगपति जो अब इस दुःख की घड़ी में आ गए हैं, दावा कर दिया है कि मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए देंगे। जो लोग वहाँ घायल हुए हैं, उनका इलाज की जो है बात उन्होंने कही है, और जो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई है, उसको सही करने की बात भी कही है। इसके अलावा जो ऐसे डॉक्टर्स थे जो वहाँ जो इस दुर्घटना में कहीं न कहीं प्रभावित हुए हैं, उनको भी राहत देने की बात कही। तो क्या मानते हैं कि आप व्यापारी हैं, व्यापार जगत से जुड़े हैं, उद्योगपति आगे आ रहे हैं और ऐसे दुःख की घड़ी में वो कह रहे हैं कि साहब हम हर तरीके से आपके साथ हैं, सरकार के साथ। क्या कहेंगे? जी, हम जितने भी व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, हम भी इन जो परिवार दुःख में है, हम उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हैं, और हम अपने अध्यक्ष जी से बात करके कुछ ना कुछ मदद की घोषणा भी करेंगे। अच्छा, मदद की, आप भी मदद की घोषणा करेंगे? जी, पूरा प्रयास चल रहा है, सरकार से हमारी मांग चल रही है। माननीय आदरणीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष पंडित आशु शर्मा जी द्वारा भी पूरी मांग चल रही है कि ये दुख की घड़ी में जो इनके साथ ये हादसा हुआ, बहुत बड़ा हादसा है, इसमें इसका मतलब थोड़ा साथ खरीदी है। क्या कहेंगे, अगर हमारे देश के उद्योगपति इस तरह के मसलों में हमेशा निकल कर आए हैं और आते रहेंगे और आ भी रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर के एक कितना सराहनीय कदम मान रहे हैं? देखो, व्यापारी तो हमेशा साथ रहता है सभी के, पूरी जनता के, पूरे देश के, क्योंकि व्यापारी जो है रीढ़ की हड्डी है। और इसमें जितने भी मरने वाले हैं, पूरा परिवार ही एक्सपायर हुआ है। किसी के तो घर में कोई भी नहीं है, जो पूरा परिवार ही घूमने जा रहा था। ये बहुत ही दुख का विषय है। सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि दूंगा पूरे मृतक परिवार को, और इस दुख की घड़ी सहने की बहुत, बस यही कहूँगा ऊपर वाले से, क्या उन्हें दुख की घड़ी में सहने की वो शक्ति दे, प्रदान करे। और इसमें जो है व्यापारी हमारे सभी कंधे से कंधा मिला के सभी के साथ हैं। पूरा इंडिया, पूरा देश, सब साथ ही साथ काम करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि पहले हादसा हुआ पहलगाम वाला, अब ये अचानक से हादसा हो गया, तो देश कहीं ना कहीं इस तरह के हादसों के दंश झेलता है।
और व्यापारी हमेशा से, चाहे कोरोना काल रहा हो या कोई हादसे रहे हो, व्यापारी हमेशा से आगे आता है। व्यापारियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा, इस दुख की घड़ी में जो आपने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और ऊपर वाला उनके परिवारों को ये दुख सहने की शक्ति दे। और मैं सबसे पहले एक बात ये कहना चाहूँगा कि ये एयर इंडिया का जो प्लान था और ये क्रैश हुआ है, सबसे पहले एयर इंडिया की जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री इसका आदेश करें कि भाई ऐसे कैसे 600 मीटर ऊपर गया प्लेन और उसके बाद नीचे आ गया, और बड़ी दुख की घड़ी है। और जहाँ तक व्यापार की बात है, व्यापार मंडल की बात है, हमारे व्यापारी हमेशा इस देश में जो क्या नाम है टैक्स देना काम करता है। हम व्यापारी सबसे ज़्यादा टैक्स देता है हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ का व्यापारी सबसे ज़्यादा टैक्स देना काम करता है। हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल दिवंगत आत्माओं और इनके परिवार के साथ है हर तरीके से। देखिए, तो तमाम जो व्यापारी हैं, साफ इनका कहना है जो हादसा हुआ है ये हादसा है, और इसको लेकर श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से एयर इंडिया की फ़्लाइट क्रैश हुई है, उसको लेकर भी तमाम सवाल देश भर के लोग खड़े कर रहे हैं कि एयर इंडिया इस तरह की जो पहले भी कहीं ना कहीं कमी की बात आई थी, और हाई सिक्योर कह रहे हैं कि हाई लेवल की एक जांच कमेटी बनी है और वो जांच भी कर रही है। लेकिन लोगों का अब ये मानना है और ये मांग भी है कि इसकी जांच होनी चाहिए। अगर एयर इंडिया का इसमें कोई फॉल्ट है या कोई ऐसी समस्या रही है जो नहीं सामने आई है, वो सामने आए और कहीं ना कहीं ऐसे लापरवाह लोगों पर कार्रवाई हो। हालांकि देश के प्रधानमंत्री खुद मौके पर पहुंचे हैं और इसको लेकर के खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आखिर इसमें हुआ क्या था। लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि वो कारण सामने नहीं आया कि जिससे फ्लाइट उड़ी और वो धराशायी हो गई, गिर गई, क्रैश हो गई। लेकिन तमाम जगह देखा जा रहा है कि श्रद्धांजलि दी जा रही है लोगों को। और कई व्यापारियों ने, जैसे मैंने बताया कि टाटा ने घोषणा की है, ये घोषणा टाटा की है 1-1 करोड़ रुपए देने की। तो अब ऐसे में और भी व्यापारी सामने आए, चूंकि कई ऐसे परिवार हैं जो लंदन पूरे परिवार के साथ शिफ्ट होना चाहते थे। कई ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता का छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब उनका कमाने वाला कोई नहीं है। तो पूरे मसले पर हमारी भी नज़र है, और जहाँ जहाँ लोग इसको लेकर अपनी बात रखना चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं उनकी बात सुने और वहाँ पहुँचे। फिलहाल अपने सहयोगी फ़हीम के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ।